स्वागत है आपका दोस्तों एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि का। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, कितने प्रकार की संधियाँ होती हैं और थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम इनके प्रश्न जो हैं वो करेंगे। तो देखते हैं, परिभाषा देखते हैं संधि की। सबसे पहले दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। ठीक है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के आस पास आने के कारण उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, जिसमें विद्यालय में द्या में आलय के आ से मिल जाने से एक दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही संधि विच्छेद, जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, जिसमें क्या है, कवि, जो कवि आखिर में व जो है, वह पे जो छोटी ई की मात्रा है इसमें, तो ये छोटी ई है ये। ठीक है। यहाँ पे इंद्र में ये शुरू में क्या है, ये छोटी ई, तो ई प्लस ई है ये, तो कवि प्लस इंद्र, तो ये बन जाता है कवींद्र। ठीक है। आगे देखते हैं संधि के प्रकार। देखिए, संधियाँ जो हैं हमारी तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रत्न प्लस आकर, ये मिलके क्या हो गया, रत्नाकर। तो रत्नाकर में न के अ, यानी अगर हम रत्न रत्न आखिर में जो न आ रहा है, तो न में जो हमारा उच्चारण जो आता है वो आखिरी में अ का आता है। अगर हम पढ़ें तो रत्न आ रहा है, तो न के अ, और आकर, आकर में शुरू में क्या हमारा आ, तो आकर के आ के स्थान पर एक दीर्घ आ ये आ जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अ प्लस आ दोनों स्वर हैं, इसलिए यह स्वर संधि है। आ भी हमारा स्वर है और आ भी, अ और आ दोनों स्वर हैं, इसलिए ये क्या है, स्वर संधि हमारी कहलाती है। अब स्वर संधि के भेद जान लेते हैं हम। स्वर संधि जो है हमारी 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयाद संधि और वृद्धि संधि। तो पहले हम जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई, उ, रे में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि, आदि मतलब शुरू में, आदि में उसी समान का वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। ठीक है। यह दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे अ और अ दोनों समान हैं, दोनों एक ही स्वर है हमारे। परम, अगर हम देखें परम, परम प्लस अर्थ, ये हो गया हमारा परमार्थ। ठीक है। क्यों? अगर परम को अगर हम पढ़ेंगे, परम को अगर हम पढ़ें तो म में म आधा म प्लस अ का उच्चारण जो है हमारे म पढ़ेंगे तो पीछे क्या है, आ का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा पर म में आ रहा है हमारा। ठीक है। और प्लस अर्थ में जो है यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारा दोनों जो है और आ गया। तो जब दोनों और सेम अगर स्वर हमारे हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आ। ठीक है। ऐसे ही हम और एक से एग्जांपल देखें तो कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत में प में आखिर में क्या रहा है, उच्चारण में आ। अगर हम उसको और भी प को और उसको प का भी विच्छेदन करेंगे तो इसमें प हलंत और प्लस आ ऐसे करके आता है। तो अ इसमें भी आ रहा है प में, और ये अ इधर भी है, तो अ प्लस अ क्या हो गया, कल्पांत। ऐसे ही ये सब जो है ये एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं। आप इनको वीडियो पॉज करके और आराम से पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरा देखते हैं, अ प्लस आ अगर ये हो
तो भी हमारा स्वर दोनों स्वर हैं, अ भी स्वर है, आ भी स्वर है। तो अ प्लस आ क्या हो गया हमारा आ। जैसे अगर हम देखें हिम, इसमें म में आ आता है पीछे, ठीक है, आलय में प्लस आ गया, तो क्या हो गया ये आ, तो क्या हो गया हमारा हिमालय, ठीक है। ऐसे ही शिव प्लस आलय क्या हो गया शिवालय, परम प्लस आत्मा क्या हो गया परमात्मा। सेम ऐसे ही हमारे ये हैं। अब तीसरा देखते हैं। अगर आ प्लस अ हो तो भी आएगा। जैसे पुरा प्लस अवशेष, यहाँ पे पीछे आ रहा है, र के आ, ठीक है, तो पुरा से पुरावशेष हो गया। कदा पीछे, यहाँ पे पीछे आ रहा है, ये अ है, तो आ प्लस अ कदापि, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आ प्लस आ होगा, आ प्लस यानी विद्या, यहाँ पे पीछे आ रहा है, ये अभ्यास यानी यहाँ पे भी आ गया, तो आ प्लस क्या हो गया आ, तो यहाँ पे विद्याभ्यास आ गया, ठीक है। ऐसे ही वार्ता, यहाँ पे भी पीछे आ रहा है, प्लस आलाप, यहाँ पे भी आगे आ गया, तो आ प्लस आ क्या हो गया वार्तालाप, यहाँ पे आ गया पूरे में, ठीक है। सेम ऐसे ही किए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं ई, छोटी ई और ये ई, तो ये क्या हो गया मिलके बड़ी ई, तो ई प्लस ई, तो ये क्या हो गया कवि प्लस, इसमें भी छोटी ई आ रही है, ये भी छोटी है, तो क्या हो गया बड़ी कवींद्र, ठीक है। तो कवींद्र सेम ऐसे ही हमारे बाकी भी हैं। रवि प्लस इंद्र रवींद्र, गिरि प्लस इंद्र गिरींद्र, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कवि प्लस इच्छा कविच्छा, अति प्लस इत अति प्लस इत अतीत, अधि प्लस ईक्षण अधीक्षण, ठीक है। सिमिलरली हमारे जो हैं ये बाकी ई प्लस ई और ये ई प्लस ई, ठीक है। और ये ऊ, तो ऊ प्लस ऊ हो जाता है, ठीक है। और ये ऊ प्लस ऊ, ये भी ऊ, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो हैं ये इसमें हमारे जो है होते हैं, ठीक है। दीर्घ संधि हमारे में इस तरह से किया जाता है। तो क्या होता है दीर्घ संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ रे में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के यानी दूसरे शब्द के पहले में उसी का समान वर्ग हो, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। यही क्या होती है दीर्घ संधि कहलाती है। आपको शायद समझ में आ गया हो। दूसरा देखते हैं हम अब गुण संधि। ये क्या आता है गुण संधि, यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के आदि में या शुरू में ह्रस्व अथवा दीर्घ इप उ रि में से कोई वर्ण हो, तो अ या आ के बाद ई या ई हो, तो दोनों को मिलकर ए उ या उ रहे, तो दोनों मिलाकर ओ तथा रे रहे, तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। यह गुण संधि कहलाती है। समझ में आ गया होगा। अनिश में दोबारा बताता हूँ। यदि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ हो और दूसरे शब्द के शुरू में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रे में से कोई वर्ण हो, तो अ या अ के बाद ई या ई हो, तो दोनों मिलकर ए बन जाता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। और उ या ऊ रहे, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। या रे रहे, तो दोनों मिलकर अर्ब हो जाते हैं। तो यही गुण संधि कहलाती है। इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्लस ई, ये क्या हो गया अ प्लस ई या देव। व में क्या होता है पीछे हमारा अ होता है ना, तो व आता है हमारे व में, तो प्लस अ प्लस ई, ये छोटी ई है, तो क्या हो गया अ प्लस ई ए हो गया। तो हमारे जो यहाँ पे देव व में क्या होगा हमारी ए की मात्रा लग गई, तो क्या हो गया देवेंद्र, ठीक है। तो यही जो है हमारी संधि कहलाती है।
गुण संधि कहलाती है। और दूसरे और एग्जांपल देखें, सुर प्लस इंद्र तो ये सुरेंद्र, ये आ गया इसमें ऊपर, ठीक है। ऐसे ही नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ऐसे ही हमारे ये हैं सारे। अब दूसरा देखें हम, अ प्लस ई क्या हो गया, ये भी ए हो गया हमारा, ठीक है। तो जैसे सुर प्लस ईस क्या हो गया, सुरेश हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए लग जाएगा हमारा। ऐसे ही नर प्लस ईश नरेश हो गया, खग प्लस ईश खगेश हो गया, देव प्लस ईश देवेश हो गया। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं, अगर आ और ए हो तो भी ए हो जाता है, ठीक है। जैसे महा प्लस इंद्र, यहाँ पे आ रहा है पीछे और यहाँ पे ई है, तो क्या हो गया महेंद्र, क्योंकि ए है यहाँ पे भी ए आ गया, महेंद्र हो गया, ठीक है। अगर आ प्लस ई हो तो भी ए होता है। जैसे रमा प्लस ईश क्या हो गया रमेश, ठीक है। ये लेखपाल भर्ती दो परीक्षा में आया था ये भी। महा प्लस ईश, यहाँ ई आ गया इधर, ईश्वर, ईश्वर में ई तो क्या होगा महेश्वर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, अ प्लस उ हो तो ओ हो जाता है। जैसे प्राप्त, त में आ रहा है हमारे पीछे, ठीक है, त में हमारा आ रहा है और इधर उदक में ऊ है छोटा हमारा, तो क्या हो गया प्राप्तोदक, ओ आ गया था, तो पे हमारा ओ आ गया। ऐसे ही अ प्लस उ हो तो, अ प्लस उ हो तो ओ हो जाता है हमारा। जैसे समुद्र, द्र में आ गया, उधर ऊ है इधर उर्मी, तो समुद्रोर्मी, ठीक है, समुद्रोर्मी, ठीक है। या आ प्लस उ हो तो ये भी ओ होता है। जैसे महा प्लस उपदेश महोपदेश हो गया। देखिए इसमें कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो अपवाद हैं, मतलब कि उनमें ये परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अच्छ प्लस उहिनी तो ये हो जाए अक्षौहिणी। सुख प्लस रित सुखित सुखद। दश प्लस ऋण दशाण। ऐसे ही ये कुछ शब्द हैं जो अपवाद हैं, जिनमें क्या है ये संधि परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखना है शब्दों को, जो ये शब्द हैं हमारे। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी वृद्धि संधि। जब अ या अथवा आ के बाद, जब अ अथवा आ के बाद ए या ए आए, ठीक है, जैसे कि अ प्लस ए या अ प्लस ए ये आए, ठीक है, किस स्थान पर, तो क्या हो जाएगा हमारा ए, क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जब ओ अथवा ओ आए, जब ओ अथवा ओ आए तो दोनों स्थानों में हमारा क्या हो जाएगा ये ओ, अवृद्धि हो जाती है, ठीक है। इस क्रिया को वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। अ आ इन दोनों से कोई आए, इन दोनों के साथ में अगर ए या ए आता है तो क्या हो जाता है हमारा ए हो जाता है। या ओ और ओ आए तो क्या हो जाता है हमारा ओ हो जाता है। तो अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। अ प्लस ए क्या हो गया हमारा ए, जैसे अ और ए आया तो क्या हो गया हमारा ए हो गया हमारा। तो तत्र प्लस एव तत्रैव, एक प्लस एव एकैव, एक प्लस एक एक, दिन प्लस एक दिनैक, ठीक है। ऐसे ही अ प्लस ए आए तो देव प्लस ऐश्वर्य देवैश्वर्य हो गया हमारा। धर्म प्लस एक धर्मैक्य हो गया हमारा, ठीक है। आ प्लस ए आए तो क्या होगा, ये भी हमारा ए हो गया हमारा, ठीक है ए। एग्जाम्पल देखें, सर्वदा प्लस एव सर्वदैव हो गया, सदा प्लस एव सदैव हो गया, ठीक है। आ प्लस ए आए तो ये भी ए हो गया, हो जाता हमारा।
जैसे महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो गया, या आ प्लस ओ आए तो ओ हो जाएगा ये। जैसे परम प्लस ओज परमौज, जल प्लस ओस जलौस। ठीक है, अब आए अ प्लस औ आए तो ये भी हमारा औ हो जाता है भाई। ठीक है, तो परम प्लस औषध क्या हो गया है, परमौषध। वन प्लस औषध वनौषध। ऐसे ही आ प्लस ओ आए तो ओ हो जाएगा, आ प्लस ओ आए तो ओ हो गया, या आ प्लस ओ आए तो ये भी ओ हो गया। तो ये हमारे जो हैं ये आते हैं हमारे गुण संधि में। लेकिन गुण संधि में भी कुछ अपवाद हैं, जैसे अ अथवा आ के आगे ओष्ट शब्द आए तो विकल्प से ओ अथवा औ होता है। जैसे बिंब प्लस ओष्ट बिंबोष्ट। ठीक है, ऐसे ये अधर प्लस ओष्ट अधोरोष्ट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम यड़ संधि। ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रे के बाद यदि कोई असवर्ण इससे भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा ये, ई छोटी। ठीक है, इसके साथ या ई के बदले यह हो जाएगा, ई के बदले क्या हो जाएगा यह, या उ अथवा उ के बदले वह हो जाएगा, उ या उ के बदले वह हो जाएगा, और रे के बदले क्या हो जाएगा र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये? ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋ के बाद यदि कोई असवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई हो जाएगा, अथवा ई के बदले यह हो जाएगा, या ओ अथवा ऊ के बदले वह हो जाएगा, रे के बदले र हो जाता है। इससे क्या कहते हैं, यड़ संधि कहते हैं। अब एग्जांपल देख लें इसके हम। ई प्लस अ क्या हो गया य, ई प्लस अ क्या हो गया हमारा य, तो ये है ई है, और हमारा इससे दूसरा भिन्न स्वर क्या आ गया हमारा अ, तो किस में बदल गया ये में बदल गया ये। ठीक है, ऐसे ही ये होते हैं। आगे अगर आगे एग्जांपल देखते हैं हम। इति प्लस अर्थ क्या हो गया अत्यर्थ, अति प्लस अधिक अत्यधिक, रीत प्लस अनुसार रीत अनुसार, प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण। सेम ऐसे ही ई प्लस आ हो अगर तो क्या हो जाएगा या हो जाएगा, या अ था तो यह था, या आ हो गया तो या हो गया। बाकी ऐसे ही बाकी जो है संधि हो जाएगी ये। अगर ई प्लस ऊ हो तो यू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रति प्लस उपकार उत्तर, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, या अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, या ई या ए प्लस ऊ आए तो यू हो जाएगा। जैसे ने प्लस ऊन न्यून, वाणी प्लस ऊर्मी वाणयुर्मी, प्रति प्लस ऊष प्रत्यूष। ऐसे ही अगर ए प्लस ए आए तो ये हो जाएगा, ई प्लस अ आए तो यह हो जाएगा, ई प्लस अ आए तो यह हो जाएगा, और ई प्लस या आए तो यह हो जाएगा, या ई प्लस ओ आए तो ये हो जाएगा। इनके जो ये एग्जांपल्स हैं ये आप जो है आराम से वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको, आप पढ़ लीजिएगा इनको। और भी हैं ई प्लस ऊ यू, ई प्लस ओ यो, ई प्लस ओ यो, ई प्लस ए ये, ई प्लस य, ऊ प्लस व, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी। ऐसे ही इधर भी है ऊ प्लस य, ऊ प्लस आ वा, ऊ प्लस ई वी, ऊ प्लस ई वी, यानी वधु वधु प्लस ईर्षा वधीर्षा। ऐसे ही ऊ प्लस व, ऐसे ही हो जाते हैं सब। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अयादि संधि। तो शुरू करते हैं अयादि संधि। ए ओ अथवा ओ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आ जाता है। ठीक है, ओ के स्थान पर आवाज आता है, और
ए के स्थान पर आ जाता है तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। अगर ये इनमें से अगर कोई आता है तो स्वर जो है वो हमारा वैसे के वैसे सेम रहता है। जैसे एग्जांपल देखें हम, जैसे ए प्लस अ, तो ए की जगह पे क्या हो गया हमारा अ, ठीक है। जैसे ए के स्थान पे क्या था अ था, और हमारा ए अ जो है ये सेम रहता है, तो ये हो गया हमारा अ, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, ने प्लस अन क्या हो गया नयन, शे प्लस क्या हो गया शे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन। अब देखते हैं ए प्लस अ, तो ए के स्थान पे क्या है आय, और अ जो है हमारा वो सेम रहता है, तो क्या बन जाता है आय। फॉर एग्जांपल ने प्लस अक नायक, से प्लस अक सायक। आगे देखते हैं, ओ प्लस अ हो तो ओ के स्थान पे क्या आता है अब, ये हमारा ऐसे ही रहता है, तो क्या हो गया हमारा अब। तो एग्जांपल क्या है, पो प्लस अन पवन, गो प्लस अन गवन, भो प्लस अति भवति, और ओ प्लस ई अगर हो तो ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा अव, और ई हमारे जो है वो सेम रहेगा, तो क्या आ जाएगा अव्य। तो ये एग्जांपल क्या है, पो प्लस इत्र पवित्र, सेम ऐसे ही ओ प्लस ई अब हो गया है ओ, और ई ऐसी है तो ये हो जाएगा अवी। ओ प्लस अ क्या हो जाएगा ओ आव, और ये ऐसे ही तो क्या हो गया आव। एग्जांपल देखें, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन, ठीक है। तो ये जो है हमारी स्वर संधि जो है हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि। देखिए हमारे जो मैक्सिमम सवाल आते हैं वो हमारे स्वर संधि में से आते हैं, स्वर संधि के टाइप भी पूछ लेते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन संधि में कभी टाइप वाले सवाल नहीं आते, उसमें ज़्यादा सवाल सिर्फ यही आएंगे, वो ये पूछ लेंगे कि आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या आपकी विसर्ग संधि है। तो इसलिए जो है सिर्फ इसमें इतना ही पूछते हैं कौन सी संधि है, इसको टाइप नहीं पूछे जाते कभी भी। तो हमारी व्यंजन संधि क्या है इसको देख लेते हैं। जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। इसके भी नियम है। नियम जैसे पहला नियम देखें हम, अगर यदि क च ट त प के परे वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग घ ज ढ झ ड ड द ध म भ अथवा य र ल व अथवा कोई स्वर हो तो क च ट त प ये सब हलंत हैं आदि के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग ज ड द ब हो जाएगा। जैसे जैसे वाक प्लस ईश, ये क आ रहा है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे जो है क के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा ग, तो क के स्थान पे हमारा यहाँ पे क्या आ गया ग, तो वाक प्लस ईश हो जाएगा हमारा वागीश। सिमिलरली दिक प्लस अंबर, क है, क के स्थान पे क्या आ गया ग, तो क्या हो गया दिगंबर। ऐसे ही वाक प्लस जाल वाकजाल, दिक प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस धारा वागधारा, ठीक है। तो ये हमारे सब क वर्ग के थे। आगे जैसे देखें च वर्ग में देखें हम तो अच प्लस अंत क्या हो गया च की जगह पे ज अजंत, च प्लस आ क्या हो गया आजादी, अच प्लस आदि क्या हो जाएगा आजादी हो गया। ट वर्ग में षट प्लस आनंद षडानंद हो गया हमारा। त वर्ग में तत् प्लस इच्छा तदिच्छा। सिमिलरली ऐसे ही हमारे प वर्ग में भी हैं सुप प्लस अंत सुबंत। नियम 2 देखें अगर हम इसका,
तो नियम 2 में क्या है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग क च ट त प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण ड ज ण न म हो जाता है। क की जगह पे ड़, ऐसी प की जगह पे म, ये हो जाता है। एग्जाम्पल देखें इसके हम, अप प्लस मैं, प प ये प था, प की जगह पे क्या है यहाँ पे माँ। तो अब म यहाँ मैं तो पीछे है ही, यहाँ पे जगह पे म तो जगह पे हमारा है ही, लेकिन प की जगह पे क्या आ गया हमारा, म आ गया है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, उत प्लस नति उन्नति, ये ठीक है ऐसे ये ठीक, सिमिलरली ऐसे ही ये हो जाएंगे इसी नियम के अनुसार। नेक्स्ट जो है हमारा नियम 3 वो देखते हैं। नियम 3 क्या है, त या द के बाद यदि च अथवा छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। ठीक है, जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, त है क्या हो गया च में। ठीक है, त है क्या हो गया यहाँ पे च में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है, उच्चारण। ठीक है, सिमिलरली ऐसी और भी है, उत प्लस छेद उच्छेद, सत प्लस छात्र सच्छात्र, और भी है शरद प्लस चंद्र शरश्चंद्र। नियम 4 देखें, त या द के बाद ज अथवा झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। त या द के स्थान पर ज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सत प्लस जन, त की जगह पे क्या हो गया हमारा ज। ठीक है, सज्जन। उत प्लस ज्वल क्या हो गया उज्ज्वल। ठीक है, विपद प्लस जाल क्या हो गया विपद जाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नियम 4। नेक्स्ट देखें नियम 5, तो इसमें क्या है, त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाएगा। लाइक तत् प्लस टीका क्या हो गया तट्टिका, सत प्लस टीका क्या होगा सट्टिका। नेक्स्ट देखें नियम 6, नियम 6 देखें, त या द के बाद उ या ड हो तो त या द के स्थान पर ड़ हो जाता है। जैसे उत प्लस ड़यन उड्डयन। ठीक है, ऐसे नियम 6 देखें, त या द के बाद ल हो तो त और द के स्थान पर क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। जैसे तत् प्लस लीन क्या हो गया तल्लीन, त की जगह पे क्या हमारा ल आ गया। ऐसे ही उत प्लस लंघन क्या हो गया उल्लंघन, त की जगह पे क्या है हमारा ल आ गया। उत प्लस लेख, उत प्लस लेख क्या हो गया हमारा त की जगह पे ल आ गया, यह क्या उल्लेख। ऐसे ही हमारे जो हैं नियम 8, त या द के बाद श हो तो त या द या का च और श का छ हो जाता है। ऐसे ही हमारे और भी हैं नियम, आगे देखते हैं। नियम 9, त या द के बाद ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। नियम 10, छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर छ, जिसमें आधा च और छ हो जाता है। जैसे वि प्लस छेद क्या हो गया विच्छेद। ठीक है, परि प्लस छेद क्या हो गया परिच्छेद। आगे देखते हैं नियम 11, म के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण जैसे कि य र ल व श श स ह हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है अथवा अगले वर्ण के वर्ग का पंचम हलंत वर्ण आता है। जैसे सम प्लस सार क्या हो गया संसार, तो ये म है ये अनुस्वार में बदल गया है। ठीक है, सम प्लस योग संयोग, तो ये म है ये अनुस्वार में बदल गया यानी बिंदी में बदल गया बिंदी में। ठीक है, ऐसे ही
सम प्लस यम संयम, सम प्लस लाभ संलाप, सम प्लस वेग संवेग, सम प्लस हार संहार। तो जो म है ये सब अनुस्वार में बदल जाता है। नियम 12 देखें। नियम 12 क्या है? म के बाद किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो म के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, किम प्लस चित किंचित, सम प्लस चय संचय, या पम प्लस चम पंचम। नियम 13 देखें हम। नियम 13, रे र श के बाद ना हो तथा इसके बीच में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आता हो तो न का ण हो जाता है। जैसे भर प्लस अन भरण, अन का क्या हो गया? अण हो गया। न का क्या हो गया? अण। प्र प्लस मान प्रमाण, न का क्या हो गया? अण हो गया। ठीक है। राम प्लस अयन, न का क्या हो गया? रामायण हो गया। सिमिलरली ऐसे ही शोष प्लस अण क्या हो गया? शोषण हो गया। ये हमारा नियम 13 था। नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम 14, स के पूर्व अ आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर श हो जाता है। स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे ने प्लस सिद्ध निषिद्ध, श आ गया, बदल गया श। जो श है इसकी जगह पे श आ गया। देखो षडकोण वाला श जो होता है। अभि प्लस शेक अभिषेक हो गया। सु प्लस समा सुषमा हो गया। युद्ध प्लस स्थिर युधिष्ठिर हो गया। ठीक है। तो ये हमारे जो थे विसर्ग संधि थी, और ये हमारे जो थे ये व्यंजन संधि थी। विसर्ग संधि अब हम आगे पढ़ेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें भी हमारे नियम है। इसमें मैं सारे नियम तो आपको बताऊंगा नहीं, शुरू के 2-3 नियम बता देता हूँ। उसके बाद में जो है आप खुद जो है वीडियो पॉज करके उनको समझ लेना, पढ़ लेना। नियम 1 क्या कहता है? विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि बाद में ट या ठ हो तो श और त या थ हो तो श अथवा श का स हो जाता है। जैसे निह प्लस छल क्या हो गया? निश्छल। क प्लस चित क्या हो गया? कश्चित। निह प्लस चय क्या हो गया? निश्चय। निह प्लस चेष्ट क्या हो गया? निश्चेष्ट। सिमिलरली ऐसे और भी हैं। निह प्लस चल निश्चल निश्चल। निह प्लस तेज निस्तेज। नियम 2 क्या है? विसर्ग के बाद स आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान पर आगे का अक्षर जो है वो हो जाता है। जैसे दो प्लस शासन क्या हो गया? ये या तो सेम हो जाएगा, सेम रहेगा, दुशासन। ठीक है। निह प्लस शंख सेम है, रह जाएगा ऐसे, निशंक। ठीक है। निह प्लस सार निसार। निह प्लस संदेह निसंदेह, सेम जो है सेम रह जाता है। नेक्स्ट नियम देखते हैं। विसर्ग के बाद यदि क ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रज प्लस कण रजकण, पय प्लस पान पयपान, अंतःकरण क्या हो गया? अंतःकरण। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो बाकी जो नियम है वो आप उनको वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, क्यों? ठीक है, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये।
देखिए नियम 4, ये नियम 5 है, नियम 6, नियम 7, इसमें 10 नियम है। इसमें इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं सारे। ये नियम 8, नियम 9 और ये नियम 10। अब हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो प्रश्न हमारे पहले कभी आए होते हैं एग्जाम्स में। इनमें से कुछ कुछ प्रश्न कराऊंगा मैं आपको। जैसे पहला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है, या संधि में समास होता है, या संधि का अर्थ है अलगाव, या संधि दो पदों का योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या इन इन सब दिए गए गुणों में से कोई भी संधि का गुण नहीं है? क्या होता है संधि का गुण? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ई जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अनु प्लस आया नहीं, अनु प्लस आय नहीं, अनु प्लस अय हाँ ये है, अनु प्लस अय, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, डैश संधि और या डैश संधि। कौन कौन से होगा हमारे? अयाद व्यंजन नहीं, अयाद तो उसका सब पार्ट है। व्यंजन यार ये भी नहीं। व्यंजन विसर्ग हाँ ये है। तो कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमारे यूपीएससी 2021 में भी ये सवाल आया हुआ है, 2017 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, अनुस्वार संधि नहीं होती। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि मैंने बताया था 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गा प्लस यक नहीं, गाय प्लस यक नहीं, गे प्लस अक हाँ ये होगा, गे प्लस अक, क्योंकि ये अयाद स्वर संधि में आता है गे प्लस अक। तो ये जो ये होगा हमारा ये हो जाएगा गायक। तो ऑप्शन सी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परम प्लस अर्थ हाँ ये सही है, ऑप्शन ए जो है ये सही है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि के अंदर नहीं है, स्वर संधि के अंदर आते हैं सभी। ये स्वर संधि के तो पार्ट हैं, 5 भेद होते हैं ना स्वर संधि के, तो वही तो है ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यदि अ आ ई उ और रे के बाद पुनः यही ह्रस्व या दीर्घ के रूप में आते हैं तो दोनों मिलकर क्या है क्रमशः आ ई उ तथा रे हो जाते हैं, बताया था ये। तो ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा ये। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? सत्या प्लस ग्रह गलत है, सत्य प्लस आग्रह ये भी गलत है, सत्य प्लस गढ़ ये भी गलत है, सत्य प्लस आग्रह ये सही है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये सही हो जाएगा। यूपीएससी 2021 में ये सवाल आया हुआ है। आगे देखते हैं सवाल, ये और भी सवाल हैं, इनको आप जो है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इनको। ये रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकार, यही ऑप्शन सही है, रत्न प्लस आकार।
क्योंकि इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, हाँ यही जो है ये इसी में है स्वर संधि। सदगति में नहीं है, दिग्दर्शन में नहीं है, उज्ज्वल में नहीं है। तो पुस्तकालय जो ऑप्शन जो है ये सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं। संधि विच्छेद करना है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि का क्या होगा? पुष्प प्लस अंजलि, यही सही उत्तर है इसका। बाकी क्या है? पुष्पा प्लस अंजलि गलत है, पुष्प प्लस अंजलि ये भी गलत है, पुष्प प्लस जली ये भी गलत है। तो हमारा पहला जो है ए है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो सवाल हैं ये आप उनको देख लीजिए और उनको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारे सवाल हैं इसमें। मैं समय के अभाव के चक्कर में, समय के अभाव की वजह से मैं आपको जो है सारे सवाल नहीं करा पा रहा हूँ। अब पढ़ते हैं गुण स्वर संधि के कुछ प्रश्न। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्व प्लस ऊपर, यही सही है, सर्व प्लस ऊपर। बाकी क्या है? सर्वो प्लस सर्वे प्लस परि गलत है ये। स प्लस ऊपर ये भी गलत है। सर्वो प्लस परि गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, सर्व प्लस ऊपर। ठीक है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? मह प्लस इंद्र गलत है। महा प्लस इंद्र ये सही है। मह प्लस इंद्र गलत है। महा प्लस ईद ये तो गलत ही है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है महत प्लस ऋषि गलत है। महान प्लस ऋषि ये भी गलत है। महा प्लस ऋषि ये हमारा सही है, क्योंकि इसमें गुण स्वर संधि है। ठीक है, और ये महर प्लस ऋषि ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, और भी सवाल है इसमें। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गुणा प्लस केश ये नहीं है, गलत है। गुणा के प्लस ईश ये भी गलत है। गुणा का प्लस ईश ये सही है। गुड़ प्लस आकेश ये भी गलत है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो ये गुण स्वर संधि है, दूसरा क्या है कि गुण स्वर संधि में क्या होता है कि इसके नियम होता है। नियम के अनुसार क्या है, यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए या उ या ऊ आए और रे आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने तुम्हें पहले। और सवाल हैं, इनको आप देख लीजिए। मृगेंद्र, मृगेंद्र देखते हैं। मृगेंद्र में क्या है? गुण स्वर संधि है इसमें हमारे में। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? महा प्लस उत्सव यही सही है, महा प्लस उत्सव। आगे देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि के सवाल देखते हैं। मतैक के शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर नहीं है, वृद्धि नहीं है, वृद्धि है। वृद्धि स्वर संधि इसमें हमारी है। गुण नहीं है और यण नहीं है। क्यों नहीं है? वृद्धि संधि के अनुसार अ आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है। ठीक है, तो अ प्लस ओ क्या हो गया? ओ। आ प्लस ओ क्या हो गया? ओ। तो ये इससे हमारी वृद्धि स्वर संधि होती है। एकैक में निम्न में से कौन सी संधि है? यण संधि नहीं है, याद संधि भी नहीं है, ये वृद्धि संधि है इसमें। महेश्वर का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? महा प्लस ऐश्वर्य यही सही है हमारा। अब देखते हैं यड़ स्वर संधि। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन प्लस वय गलत है। अन प्लस अ ये भी गलत है। अन प्लस अ ये सही है हमारा। अन प्लस वाई ये भी गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। मनु प्लस अंतर, मनांतर गलत है। मनवांतर ये भी गलत है। मनतर ये भी गलत है। मनवंतर ये सही है, मनवंतर। ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही है। इसमें आप और भी सवाल देख लीजिए। इति प्लस आदि इत्यादि, अत्याचार का सही संधि विच्छेदन,
व्यवहार का सही संधि विच्छेद, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद। ठीक है, अब हम करते हैं अयायद्य संधि। शयनम शब्द में संधि है अयाद्य स्वर संधि। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। जो मेन जो था वो मैंने आपको लोगों को पहले पढ़ा दिया है। ये सिर्फ उस तरह के सवाल जो हैं जो एग्जाम्स में आते हैं वो आप लोगों के लिए सामने में लेके आया हूँ बस। निम्नलिखित में अयाद्य संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं उदाहरण? नायक, नायक, नाविक, वागीश। वही वागीश जो है वो उदाहरण नहीं है। पो प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? गुण का नहीं है, अयादि का है। ठीक है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, क्या है? ने प्लस अन। ने प्लस अन जो है ये सही है। अब आते हैं व्यंजन संधि पे। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है, क्या है? सद प्लस धर्म गलत है। सद प्लस अधर्म ये भी गलत है। स प्लस द्वर्म ये भी गलत है। सत प्लस धर्म ये इसका सही है। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें नियम है। इसके क्या है? नियम के अनुसार यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय ग, ज, ड़, द, ब या चतुर्थ ये वर्ण आए, या ये या व या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण ये हो जाता है। ठीक है, आगे देखें सवाल। और किस तरह के सवाल आते हैं? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है, क्या है? उत प्लस ज्वल ये सही उत्तर है इसका। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक प्लस अंबर ये सही है, ऑप्शन डी, दिक प्लस अंबर। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस लंघन। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। दिग्भ्रम का उदाहरण है, दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? यह है व्यंजन संधि का, दिग्भ्रम। ठीक है, उत प्लस ज्वल की संधि से बना शब्द है, उज्ज्वल से बना हुआ शब्द है ये। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? ये हमारी व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं कौन कौन से सवाल। अब देखिए विसर्ग संधि देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? ये हमारी विसर्ग संधि, क्या है? यह यश प्लस दा, तो ये हो गया यशोदा। ठीक है, ये अब क्या है? निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या है? नेह प्लस करुण। इस तरह के सवाल आते हैं। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? नेह प्लस चल, क्या हो गया? निश्चल। ये नेक्स्ट सवाल है, नेह प्लस चेष्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्ट। निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? नेह प्लस ईह। नेह पाप में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, क्या है? पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। निष्कपट का शब्द का संधि विच्छेद क्या है? नेह प्लस कपट। विसर्ग संधि है, क्या है विसर्ग संधि? निष्कर्म। ये इसमें जो है क्या आता है? नेह प्लस कर्म आता है ना, नेह प्लस कर्म। नेह नेह प्लस कर्म आता है, तो ये हो जाएगा निष्कर्म। ऑप्शन ए जो हमारा सही है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहे प्लस कार, बहिष्कार। मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये जो सवाल थे हमारे, ये सब संधि जितनी भी हमारे उनके उनके ऊपर जो एग्जाम से सवाल आते हैं उस तरह के उनके सब आपको मैं दिखाई कि किस किस तरह के सवाल आते हैं, और डिटेल में मैंने आपको संधि जो है पढ़ा दी है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।